Again, welcome to concept classes. And today topic will be salt, because we have already completed acids and base topic. Fine. So we will discuss salt in detail. तो सबसे पहले बात करते हैं सॉल्ट होता क्या है। तो सॉल्ट होता है या तो एसिड और बेस का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो या पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से जो सब्सटेंस मिलता है उसको सॉल्ट बोलते हैं। तो सॉल्ट का डेफिनेशन क्या हुआ? सॉल्ट इज फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट और पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। क्लियर? तो देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन। द सब्सटेंस which is formed due to complete or partial neutralization of acid and base is called सॉल्ट। उसको क्या बोला जाता है? सॉल्ट बोला जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे बात होता है कि एसिड और बेस के टर्म्स में डेफिनेशन देंगे। एसिड और बेस के टर्म्स में डेफिनेशन देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, एसिड प्लस बेस क्या दे रहा है? सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है। क्या दे रहा है? सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है, राइट? तो सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे डेफिनेशन? तो जैसे HCl प्लस NaOH है, क्या दे रहा है? NaCl प्लस H2O दे रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे देखते हैं एक कटायन पार्ट Na प्लस और ये अनायन पार्ट Cl माइनस। दो पार्ट हुआ सॉल्ट का, ये सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट का दो पार्ट हुआ, कटायन पार्ट एंड अनायन पार्ट। तो कटायन पार्ट, इसको एक कटायन हो गया, इसको क्या बोलेंगे? कटायन। और ये क्या हो गया? अनायन। तो कटायन यहाँ पे देखिए, कटायन कहाँ से आ रहा है? बेस से आ रहा है कि एसिड से आ रहा है? द कटायन पार्ट है ना फ्रॉम बेस। और अनायन पार्ट कहाँ से आ रहा है? अनायन पार्ट देखिए Cl एसिड से आ रहा है, तो एसिड से आता है। कहाँ से आता है? एसिड से। तो सॉल्ट में जो कटायनिक पार्ट होता है और बेस से आते हैं, और अनायन पार्ट कहाँ से आता है? एसिड से। तब इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? सॉल्ट आर दोज सब्सटेंस व्हिच कटायनिक पार्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेस एंड अनायन पार्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम एसिड। तो एक डेफिनेशन और होगा, सॉल्ट्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच कटायन पार्ट इज obtained from base and anion part is obtained from acid। क्लियर? तो कटायन पार्ट कहाँ से आ रहा है? ये अगर हम अनायन पार्ट लें तो ये आ रहा है एसिड से, और कटायन पार्ट लें, एक कटायन पार्ट तो आ रहा है बेस से। तो ये दूसरा डेफिनेशन हो गया। तो दो तरीके से हम लोग सॉल्ट का डिफाइन किए, आइदर इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट और पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, और एक और तरीके से कि सॉल्ट वैसा सब्सटेंस है जिसका कटायनिक पार्ट क्या होता है? जिसका कटायनिक पार्ट बेस से ऑब्टेन होते हैं और अनायनिक पार्ट कहाँ से? एसिड से ऑब्टेन होता है, उसको सॉल्ट बोलते हैं। और एक और होता है टाइप्स ऑफ सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ इसके बाद देखेंगे। तो अभी देखेंगे कितने टाइप का, 3 टाइप्स का। यहाँ पे
टाइप्स ऑफ सॉल्ट, 3 टाइप का। एसिडिक सॉल्ट, यहाँ पे नॉर्मल सॉल्ट, और यहाँ पे बेसिक सॉल्ट। 3 टाइप्स का सॉल्ट देखेंगे, क्लियर। तो एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड नॉर्मल सॉल्ट देखते हैं, समझे। तो नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है, तो बोलता है कि वैसा सॉल्ट जिसको में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड और बेस से बनता है उसको नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं, क्लियर। तो ए सॉल्ट which is formed due to complete neutralization of acid and base, क्लियर। जैसे एसिड है प्लस बेस है, क्या दे रहा है, सॉल्ट और प्लस H2O। यहाँ पे इसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ, क्या हुआ, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH, क्या दे रहा है, NaCl प्लस H2O। और देखते हैं H2SO4 प्लस KOH, क्या देगा, K2SO4 प्लस H2O। तब यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है एसिड और बेस का, तब क्या दे रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। इसको हम लोग नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं। सेकंड होता है एसिडिक सॉल्ट, क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट। तो देखते हैं एसिडिक सॉल्ट का डिफिनेशन क्या है, क्लियर। कहता है सॉल्ट विच इज फाउंड बाई a salt which is formed by partial replacement of hydrogen of acid, hydrogen ions from acid, उसको क्या बोलेंगे, बाई, है ना, पार्शियल रिप्लेसमेंट एसिड का हाइड्रोजन आयन का, किसके द्वारा, बाई कटायन ऑफ बेस, क्योंकि H प्लस को कौन भगाएगा, कटायनिक पार्ट ऑफ बेस ही भगाएगा, मेटल वाले पार्ट, क्लियर। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई कटायन और बेस, बाई कटायन ऑफ बेस। यानी ऐसा सॉल्ट है जिसको में H प्लस पूरा पूरी नहीं भागेगा, कुछ ना कुछ H प्लस रह ही जाएगा। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे NaHCO3, देखो H प्लस यहाँ पे है ना। और भी देखते हैं NaHSO4, है ना, Na2HSPO4, क्लियर। और भी है NaH2PO4। ये सब सारे के सारे एग्जाम्पल है एसिडिक सॉल्ट का, जिसको में कुछ न कुछ H प्लस आयंस रह ही जाते हैं, पूरा पूरी कंप्लीटली रिप्लेस्ड नहीं होता है, उसको एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। एक होता है बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट का डेफिनेशन देखा जाए, कहा जाता है कि सॉल्ट विच इज फाउंड बाई ए सॉल्ट which is formed by partial replacement of OH minus ion by anion part of किसका, एसिड। एसिड का अनायन पार्ट ही OH माइनस को रिप्लेस करता है, यानी OH माइनस आयन पूरा पूरी यहाँ पे रिप्लेस्ड नहीं होगा, क्लियर। तब इसको क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट, और स्लाइटली ए बेसिक इन नेचर ही होगा, क्लियर।
तब ए क्या हो जाएगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल जैसे देख लें तो यहाँ पे बना भी सकते हो Al2, है ना। एग्जाम्पल जिसको मैं जैसे एक मिनट देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो ए हुआ क्लियर, ए हमारा डेफिनेशन हुआ। अब इसका पीएच रेंज देखते हैं। पीएच रेंज, तो पीएच रेंज देखा जाए तो ये ऑलवेज बेसिक सॉल्ट 7 से ग्रेटर होगा, तो इसका पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। क्लियर। इसका पीएच देखा जाए तो ये पीएच कितना 7 के बराबर। इसका पीएच देखा जाए तो ये पीएच लेस देन 7 होगा। तो एसिडिक सॉल्ट का पीएच क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट का पीएच 7 से कम, नॉर्मल सॉल्ट का पीएच 7 के इक्वल, और बेसिक सॉल्ट का पीएच 7 से ग्रेटर होते हैं। क्लियर, इसको लिखिए। आगे देखते हैं सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। अब देखना है सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ 4 टाइप का सॉल्ट होता है, और ये बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस के बारे में बात करेंगे इसके बाद। क्लियर, तो 4 टाइप का होता है। फर्स्ट salt of strong acid and strong base। तब इसका एग्जांपल देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस क्या देगा, साल्ट देगा, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस देगा, प्लस में H2O देगा। क्लियर, तो देखते हैं जैसे HCl है और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है, क्या देगा यहाँ पे NaCl देगा प्लस H2O देगा। एक और देख लेते हैं H2SO4 है प्लस NaOH है, क्या देगा Na2SO4 प्लस H2O देगा। क्लियर, तो ये हुआ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सेकंड है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सेकंड क्या है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। वीक बेस, बेस वीक होगा और एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्लियर, तब देखते हैं सॉल्ट किसका, तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस क्या देगा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस प्लस H2O देगा। तब एग्जांपल देखते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड सपोज दैट HCl लिए और वीक बेस क्या ले लिए, वीक बेस मान लिया जाए, वीक बेस यहाँ पे सपोज दैट करते हैं, वीक बेस में NH4OH ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं NH4OH। तब यहाँ पे क्या बनाएगा NH4Cl प्लस H2O बनाएगा। क्लियर, NH4Cl प्लस H2O बनाएगा। और एक देखते हैं H2SO4 ले लें और कोई बेस, बिग बेस सपोज दैट अल्मोनियम का हाइड्रोक्साइड ले ली। तब अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बिग बेस होता है। तब यहाँ पे क्या बनाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2। तो ये सॉल्ट ऑफ किसका हुआ, वीक एसिड एंड वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड वो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तब इसका एग्जांपल देखते हैं, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस क्या देगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस प्लस H2O देगा। तब इसका एग्जांपल देखते हैं, वीक एसिड जैसे HCOOH हो गया,
और स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH हो गया, तब क्या देगा HCONa प्लस H2O देगा। और भी एग्जांपल देखते हैं, CH3COOH हो गया और यहाँ पे KOH हो गया, तब क्या हो जाएगा CH3COOK प्लस H2O। तो इस तरीके से एग्जांपल हुआ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। एक रह गया सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वो भी देखते हैं। तब यहाँ पे देखा जाए फोर्थ में सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, दोनों वीक होना चाहिए। तो दोनों वीक होना चाहिए, तब क्या बनाएगा यहाँ पे वीक एसिड प्लस वीक बेस क्या देगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस प्लस H2O देगा। क्लियर। तो वीक एसिड जैसे HCOOH ले लिए और वीक एसिड क्या ले लिए, वीक बेस क्या ले लिए NH4OH ले लिए, दोनों वीक है। एसिटिक एसिड भी वीक है और ये भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी वीक है। क्लियर। और जैसे ही इसको दोनों को कंबाइन करवाएंगे क्या बनेगा CH3 और COONH4 प्लस H2O देगा। क्लियर। इसको ब्लू पेन से लिख देता हूं मैं, HCOOH प्लस NH4OH ये क्या देगा HCOONH4 प्लस H2O। क्लियर। इस तरीके से एंड हुआ क्या सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तब सबसे पहले देखें सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, फिर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, फिर देखें सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और लास्टली क्या देखें सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब एक आता है कंजुगेट की बात करता है, कंजुगेट कैसे पहचानेंगे। तो कंजुगेट सपोज दैट कोई एग्जांपल दे दे, यहाँ पे कंजुगेट की बात कर रहे हैं, कंजुगेट ऑफ सॉल्ट, कंजुगेट ऑफ सॉल्ट की बात करें तो कंजुगेट ऑफ सॉल्ट जैसे सपोज दैट Na2SO4 ले लिया, क्या एग्जांपल ले लिया Na2SO4 Na2SO4 ले लिया, तो कैसे टूटेगा Na प्लस और SO4 2 माइनस। क्लियर। तब ये कहाँ से आया बताइए सोडियम, सोडियम हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस से आएगा, NaOH से ही आ सकता है। कटायन हमेशा कहाँ से आता है बेस से, और अनायन हमेशा कहाँ से आता है एसिड से आता है। क्लियर। तो Na यानी NaOH से आया होगा, Na कैसा रहेगा ये स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, कैसा रहेगा स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। SO4 यानी H2SO4 से आया होगा, ये भी क्या रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। तो कैसा सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे NH4Cl ले रहे हैं, NH4Cl, तो ये क्या टूटेगा NH4 प्लस और Cl माइनस। तो बताइए NH4 ए बेस होगा, कटायन हमेशा बेस होता है, तो ये बेस और ये एसिड। तो बताइए कि यहाँ पे ये जो NH4 आ रहा है यानी NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है वीक बेस होता है, तो ये वीक बेस से आया है, और Cl यानी HCl से आया होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। क्लियर। इस तरीके से आज का टॉपिक एंड करते हैं यहीं पे, और अगले दिन क्या पढ़ेंगे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये सब सारी बातें पढ़ेंगे, है ना।